नमस्कार दोस्तों, मैनचेस्टर के ऐतिहासिक एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर एक बार फिर क्रिकेट का ऐसा महायुद्ध देखने को मिला जिसने हर फैन की धड़कनें तेज कर दी। मेजबान इंग्लैंड और क्रिकेट की महाशक्ति भारत दूसरे हाई वोल्टेज T20 मुकाबले में आमने सामने थे, जहां हर गेंद पर रोमांच था, हर ओवर में तूफान था और हर शॉट स्टेडियम में बैठे दर्शकों के जोश को सातवें आसमान पर पहुंचा रहा था। इस करो या मरो के मुकाबले में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतते ही बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। शुरुआत में पिच पर हल्की नमी जरूर थी, लेकिन बल्लेबाजी के लिए शानदार दिख रही इस सतह पर भारत के दोनों विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी मैदान पर उतरे तो उनके इरादे पहले ही ओवर से साफ नजर आने लगे। दोनों बल्लेबाजों ने आते ही इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों पर ऐसा हमला बोला कि पूरा इंग्लिश खेमा दबाव में आ गया। भारत की पारी का पहला ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर। तीसरी ही गेंद पर बड़ा रोमांच देखने को मिला। आर्चर की तेज स्विंग गेंद पर अभिषेक शर्मा ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बीच में नहीं आई और बाहरी किनारा लेकर शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से निकलती हुई सीधे बाउंड्री के पार चली गई। किस्मत ने भी इस बार अभिषेक का पूरा साथ दिया और भारत का खाता चौके के साथ खुल गया। इसके बाद जब आर्चर तीसरा ओवर लेकर लौटे तो युवा वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा कारनामा कर दिया जिसने पूरे स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। आर्चर ने लेंथ बॉल डाली और वैभव ने बिजली जैसी तेजी से एक घुटने पर बैठकर शानदार रैंप शॉट खेला। गेंद विकेट कीपर के सिर के ऊपर से उड़ती हुई सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी का यह पहला छक्का था और इस यादगार पल को देखकर भारतीय डगआउट तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने भी अपना जलवा दिखाया। आर्चर की तेज यॉर्कर पर उन्होंने कमाल की समझदारी दिखाई। बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद लेग स्टंप के पास से रॉकेट की रफ्तार में निकलती हुई बाउंड्री तक पहुंच गई। भारत लगातार आक्रामक अंदाज में रन बटोर रहा था। इसके बाद गेंदबाजी करने आए जोश टंग, लेकिन उनका स्वागत भी किसी मेहमान की तरह नहीं बल्कि तूफान की तरह हुआ। पहली ही गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने स्लोअर बॉल को पहचानते ही पूरा दम लगाकर डीप मिड विकेट के ऊपर से ऐसा गगनचुंबी छक्का जड़ दिया कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी। अगली कुछ गेंदों में अभिषेक शर्मा ने भी चौकों और शानदार स्ट्रेट ड्राइव से इंग्लैंड के गेंदबाजों की लाइन और लेंथ पूरी तरह बिगाड़ दी। हर तरफ सिर्फ भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा नजर आ रहा था। दबाव में आए कप्तान हैरी ब्रूक ने फिर रणनीति बदलते हुए गेंद विल जैक्स के हाथों में थमाई, लेकिन शुरुआत यहां भी इंग्लैंड के लिए अच्छी नहीं रही। अभिषेक शर्मा ने पहली ही गेंद पर इनसाइड आउट खेलते हुए कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया और अगली गेंद पर फिर वही नजारा दोहराकर लगातार दूसरा चौका बटोर लिया। भारतीय बल्लेबाज अब पूरी तरह लय में नजर आ रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाज सिर्फ तमाशबीन बनकर रह गए थे। लेकिन क्रिकेट का खेल कब करवट बदल दे कोई नहीं जानता। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर आखिरकार इंग्लैंड को बड़ी सफलता मिल गई। विल जैक्स ने शानदार चाल चली। उन्होंने गेंद की रफ्तार बढ़ाते हुए ऑफ स्टंप के काफी बाहर फ्लैट डिलीवरी फेंकी। वैभव सूर्यवंशी बड़े शॉट की तलाश में काफी आगे निकल आए, लेकिन गेंद की लाइन को पूरी तरह पढ़ नहीं सके। बल्ला हवा में घूमता रह गया और गेंद सीधी विकेट कीपर जोस बटलर के दस्तानों में समा गई। बटलर ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाते हुए एक पल भी नहीं गंवाया और गिल्लियां बिखेर दी। तीसरे अंपायर ने रिप्ले देखने के बाद साफ कर दिया कि वैभव का पैर क्रीज से बाहर था। इसी के साथ शानदार शुरुआत करने वाले युवा स्टार की यादगार पारी का अंत हो गया और पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। वैभव के आउट होने के बाद नंबर तीसरे पायदान पर खुद कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर उतरे। 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर जब ल्यूक वुड वापस गेंदबाजी पर आए तो अभिषेक शर्मा ने उनकी शॉर्ट गेंद पर मजबूत पुल शॉट खेला, जहां डीप स्क्वायर लेग पर मुस्तैद खड़े फील्डर फिल सॉल्ट ने एक बेहतरीन डव लगाकर भारत को केवल 3 रनों पर ही रोका। पारी का छठा ओवर लेकर जब सैम करन दोबारा आक्रमण पर आए तो अभिषेक शर्मा ने उनके खिलाफ रनों की ऐसी सुनामी ला दी कि करण पूरी तरह बेबस नजर आने लगे। करण की पहली ही बैक ऑफ लेंथ गेंद पर अभिषेक ने फ्लैट बैटेड शॉट खेलते हुए मिड ऑन फील्डर के सिर के ऊपर से चौका चढ़ा। इसके ठीक अगली गेंद पर लेग स्टंप पर आई धीमी लेंथ बॉल पर शफल किया और लॉन्ग ऑन के बाईं ओर से लगातार दूसरा चौका निकाला और फिर 5वीं गेंद पर कर्ण द्वारा फेंकी गई। एक ओवर पिच गेंद पर मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकालकर लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर के दाईं ओर से चौकों का तिगुना पूरा कर लिया। लेकिन सैम करन ने इसी महंगे ओवर की सबसे आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन रणनीतिक वापसी की। उन्होंने ऑफ स्टंप की लाइन पर एक लो फुल टॉस डिलीवरी फेंकी, जिस पर तेजी से रन बनाने के चक्कर में अभिषेक शर्मा लेग साइड की तरफ बड़ा क्रॉस बैटेड स्लॉग शॉट खेलने की भूल कर बैठे। गेंद बल्ले के ठीक बीच में नहीं आई
और हवा में सीधे डीप मिड विकेट पर मुस्तैद खड़े फील्डर टॉम बेंटन के हाथों में एक आसान सा कैच चली गई। अभिषेक के आउट होने के बाद नंबर 4 के पायदान पर स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन क्रीज पर उतरे। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए स्पिनर लियम डॉसन की दूसरी ही फ्लैट लेंथ बॉल पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने बहुत ही खूबसूरती से अपने बल्ले का फेस खोला और गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर के ठीक बगल से चीरते हुए एक आलीशान चौके के साथ अपना खाता खोला। इसके अगले ओवर में जब जादुई लेग स्पिनर आदिल राशिद पारी का 8वां ओवर लेकर पहली बार आए तो उनकी दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच पर मौजूद अतिरिक्त उछाल का पूरा फायदा उठाया। वे मजबूत बैकफुट पर गए और मिड विकेट के बीच मौजूद खाली गैप से एक कड़क पुल शॉट खेलते हुए शानदार चौका बटोर लिया। इसके बाद 9वें ओवर में सैम करन की दूसरी गेंद पर ईशान किशन ने भी ऑफ स्टंप के बाहर मिली चौड़ाई का पूरा फायदा उठाया और मजबूत बैकफुट से एक जोरदार कट शॉट खेला। उनके बल्ले से इतनी भयंकर ताकत लगी कि बॉटम हैंड बल्ले से छूट जाने के बावजूद गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट फील्डर के दाईं ओर से गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए निकल गई, जिसने करण को हैरान कर दिया। अब यह रोमांचक मुकाबला मिडिल ओवरों के सबसे कड़े और रणनीतिक पड़ाव पर आगे बढ़ रहा था, जहां स्पिनर आदिल राशिद ने भारतीय बल्लेबाजों को अपनी फिरकी से परेशान करने की पूरी कोशिश की। पारी के 11वें ओवर में आदिल राशिद की चौथी ही गेंद पर एक बहुत बड़ा ड्रामा मैदान पर देखने को मिला। राशिद ने हवा में एक धीमी लूप वाली और बेहतरीन फ्लाइटेड डिलीवरी फेंकी, जो पूरी तरह से ईशान किशन के लिए एक बड़ा झांसा थी। ईशान किशन इस गेंद की टर्न से गजब का चकमा खा गए और हवा में एक मिस टाइम लॉफ्टेड शॉट खेल बैठे। डीप मिड विकेट पर मुस्तैद खड़े फील्डर फिल सॉल्ट बाउंड्री लाइन से थोड़ा अंदर खड़े थे। गेंद उनके सिर के ऊपर हवा में तैर रही थी। सॉल्ट ने पीछे की तरफ भागते हुए हवा में एक हाथ से ओवरहेड कैच लपकने की नामुमकिन कोशिश की, लेकिन गेंद उनकी उंगलियों को छिटकती हुई सीधे बाउंड्री कुशन के पार 4 रनों के लिए चली गई। इस भयंकर मिसमेजमेंट और छूटे हुए कैच के कारण आदिल राशिद मैदान पर पूरी तरह से हताश और निराश नजर आए, जबकि ईशान किशन को एक बहुत बड़ा जीवनदान मिल गया। इसी जीवनदान का जश्न मनाते हुए इसी ओवर की आखिरी गेंद पर ईशान किशन ने राशिद की शॉर्ट वाइड गेंद पर मजबूत बैकफुट से कवर्स के बीच से एक और करारा चौका बटोर कर राशिद के गुस्से को और बढ़ा दिया। इसके ठीक अगले ओवर में यानी 12वें ओवर में जब तेज गेंदबाज जोशंग दोबारा वापस आए तो उनके इस ओवर की तीसरी गेंद पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी अपनी चालाकी दिखाई। जोश टंग ने ऑफ स्टंप की लाइन पर अतिरिक्त उछाल पैदा करने के इरादे से एक कड़क गुड लेंथ डिलीवरी फेंकी। अय्यर क्योंकि देख चुके थे कि थर्ड मैन का फील्डर घेरे के अंदर मुस्तैद है, इसलिए वे मजबूत बैकफुट पर पूरी ऊंचाई के साथ खड़े हुए और गेंद को चालाकी से शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर के ठीक बगल से गाइड करने का प्रयास किया। गेंद बल्ले का मामूली अंडरएज निचला हिस्सा लेकर विकेट कीपर और शॉर्ट थर्ड मैन के बिल्कुल बीच मौजूद खाली क्षेत्र से गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए निकल गई। इसी अंतिम कड़क चौके के साथ भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 12 ओवरों के खेल की पूरी समाप्ति पर 2 मुख्य विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 118 रनों का एक बेहद ही मजबूत, चुनौतीपूर्ण और आक्रामक स्कोर खड़ा कर लिया था, जहां कप्तान श्रेयस अय्यर 17 गेंदों में पूरे 26 रनों पर और उनके साथ स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन 21 गेंदों में 3 शानदार चौकों की बदौलत 28 रनों पर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे, जिसने मुकाबले के आखिरी 8 ओवरों में एक विशाल स्कोर तक पहुंचने की एक बेहद ठोस, मजबूत और अभेद्य बुनियाद रखती थी। पारी का 13वां ओवर लेकर जब इंग्लैंड के सबसे चतुर स्पिन गेंदबाज लियम डॉस दोबारा वापस आए तो उनके इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने स्पिन के खिलाफ अपनी जादुई क्लास का एक बेमिसाल मुजाहरा पेश किया। डॉसन ने चालाकी दिखाते हुए अय्यर को बिल्कुल भी रूम नहीं दिया और एक तीखी तेज गति की गेंद शरीर की लाइन पर दांत की, लेकिन श्रेयस अय्यर स्पिन के एक बेहद ही चतुर और क्वालिटी खिलाड़ी हैं। उन्होंने बिना कोई समय गंवाए मजबूत बैकफुट पर वजन ट्रांसफर किया और अपनी शारीरिक ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हुए एक प्रचंड जोरदार पुल शॉट खेला। गेंद हवा को चीरती हुई डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार स्टैंड्स में एक खौफनाक व गगन भेदी दे गई। इस लाजवाब प्रहार को देखकर लियम डॉसन ने तुरंत अपनी रणनीति बदली और अगली ही गेंद पर यानी तीसरी गेंद पर ऑफ स्टंप की लाइन से काफी बाहर एक फ्लाइटेड डिलीवरी फेंकी, जो अय्यर के रीचिंग आर्क से काफी दूर थी। श्रेयस अय्यर स्पिनर पर पूरी तरह हावी होने के चक्कर में क्रीज से बाहर निकल आए और कवर्स के ऊपर से एक बड़ा लॉफ्टेड ड्राइव खेलने का प्रयास कर बैठे, लेकिन गेंद बल्ले के ठीक बीच में नहीं आई और बल्ले का ठीक बॉटम एंड लेकर हवा में लॉन्ग ऑन की तरफ खड़ी हो गई।
जहां लॉन्ग ऑन पर तैनात फील्डर टॉम बेंटन ने चीते जैसी फुर्ती दिखाई। वे गेंद पर अपनी नजरें पूरी तरह से जमाकर आगे की तरफ दौड़ते हुए आए और बिना कोई संतुलन खोए एक बेहद स्मूथ अब सुरक्षित कैच लपककर भारतीय कप्तान की इस पारी का अंत कर दिया। कप्तान अय्यर के आउट होने के बाद नंबर 5 के पायदान पर खतरनाक ऑलराउंडर शिवम दुबे क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में उतरे। पारी का 14वां ओवर लेकर जब इंग्लैंड के सबसे मुख्य एक्सप्रेस तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर वापस आए तो उन्होंने अपनी आग उगलती गेंदों से भारतीय बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रख दिया। आर्चर ने इस ओवर में बेहद ही सटीक लाइन लेंथ से गेंदबाजी की, लेकिन ओवर की सबसे आखिरी गेंद पर उन्हें बदकिस्मती का सामना करना पड़ा। आर्चर ने एक बेहतरीन लो फुल टॉस गेंद डाली जिस पर ईशान किशन ने लेग साइड की तरफ शफल किया और एक जोरदार स्लैश शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद बल्ले का एक बहुत भारी बाहरी किनारा लेकर कीपर जोस बटलर के ठीक दाईं ओर से गोली की रफ्तार से निकलकर थर्ड मैन बाउंड्री के पार एक आलीशान चौका बटोर ले गई, जिसने जोफ्रा आर्चर के बेहतरीन ओवर के आंकड़ों को थोड़ा सा खराब कर दिया और आर्चर निराश होकर अपना सिर हिलाते हुए वापस चले गए। इसके बाद पारी का 15वां ओवर पूरी तरह से इंग्लैंड के गेंदबाजों के नाम रहा, जहां उन्होंने सटीक गेंदबाजी करते हुए लगातार कई डॉट गेंदें निकाली और भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर शॉट खेलने का कोई मौका नहीं दिया। दबाव अब लगातार भारतीय मध्यक्रम पर बढ़ रहा था, जिसके चलते खेल के 16वें ओवर की पहली ही गेंद पर भारत को एक और बहुत बड़ा झटका लगा जब तेज गेंदबाज सैम करन दोबारा वापस आए। करन ने मिडिल स्टंप पर बिल्कुल स्लॉट में एक फुल डिलीवरी फेंकी जो आमतौर पर शिवम दुबे के रडार में होती है, लेकिन पिच पर गेंद के पुराने होने के कारण वह बल्ले पर उम्मीद के मुताबिक तेजी से नहीं आई। शिवम दुबे दबाव को कम करने के चक्कर में एक बड़ा हवाई शॉट खेलने का प्रयास कर बैठे, लेकिन टाइमिंग पूरी तरह मिस होने के कारण गेंद बल्ले के निचले हिस्से से टकराकर हवा में एक्स्ट्रा कवर की तरफ ऊंची खड़ी हो गई, जहां मैदान पर हर जगह मुस्तैद रहने वाले फील्डर टॉम बेंटन ने अपनी बाईं ओर तेज दौड़ लगाकर एक और बेहद शानदार वह फुर्तीला कैच लपककर दुबे को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दुबे के आउट होने के बाद नंबर 7 पर युवा सनसनी तिलक वर्मा क्रीज पर उतरे। इसी ओवर की दूसरी गेंद पर ईशान किशन ने भी चालाकी दिखाई। उन्होंने देखा कि सामने की तरफ रन बनाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए उन्होंने स्पिनर विल जैक्स के खिलाफ टर्न के साथ खेलते हुए एक बेहतरीन कड़क रिवर्स स्वीप शॉट खेला और गेंद को बैकवर्ड पॉइंट फील्डर के सिर के ऊपर से सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। मुकाबला अब पूरी तरह से अंतिम ओवरों के सबसे सनसनीखेज पड़ाव पर आगे बढ़ रहा था, जहां ईशान किशन अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। पारी के 18वें ओवर में सैम करन की पहली ही गेंद पर ईशान किशन ने अपनी क्लास दिखाई। करन ने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी चौड़ाई दी, जिस पर ईशान ने मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला और कवर्स के ऊपर से एक आलीशान लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए शानदार चौका बटोर लिया। लेकिन ठीक इसके अगली ही गेंद पर यानी दूसरी गेंद पर सैम करन ने एक बेहतरीन रणनीतिक वापसी करते हुए भारत की सबसे मजबूत उम्मीद को भी पूरी तरह खत्म कर दिया। करन ने ऑफ स्टंप की लाइन के बाहर एक कड़क फुल डिलीवरी फेंकी, जिस पर ईशान किशन सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से डाउन द ग्राउंड लॉफ्ट करने का प्रयास कर बैठे, लेकिन शॉट खेलते समय बल्ला उनके हाथों में थोड़ा सा घूम गया, जिसके कारण गेंद हवा में काफी ऊंची उठ गई और एक्स्ट्रा कवर पर तैनात मुस्तैद फील्डर लियम डॉसन ने अपनी जगह पर स्थिर रहते हुए एक आसान सा कैच लपककर ईशान किशन को 1 रन से उनके अर्धशतक से महरूम कर दिया। ईशान के आउट होने के बाद नंबर 8 पर ऑलराउंडर अक्षर पटेल क्रीज पर आए। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक बहुत बड़ा अनहोनी ड्रामा मैदान पर देखने को मिला। जोशंग ने एक धीमी शॉट डिलीवरी फेंकी, जिस पर अक्षर पटेल ने पुल करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले का अंडरएज लेकर सीधे कीपर जोस बटलर के पैरों के पास लुढ़क गई। नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े तिलक वर्मा हर हाल में स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे, इसलिए वे बिना अपने पार्टनर अक्षर को देखे आधी पिच तक दौड़ पड़े। बटलर ने तेजी से गेंद को उठाया और स्ट्राइकर एंड की तरफ अंडर आर्म थ्रो फेंका, लेकिन गेंद सीधे नॉन स्ट्राइकर एंड के विकेटों से जा टकराई। अक्षर पटेल, जो कि शॉट खेलने के बाद मजबूत बैकफुट पर ही खड़े रह गए थे, वे अपनी क्रीज में वापस लौटने से पहले ही काफी शॉट रह गए और उन्हें इस भयंकर कंफ्यूजन के कारण रन आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ा, जिसे देखकर जॉर्ज बटलर के चेहरे पर एक चतुर मुस्कान तैर गई। अक्षर के आउट होने के बाद नंबर 9 पर तेज गेंदबाज हर्षित राणा क्रीज पर आए। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर हर्षित राणा ने जोश टंकी एक फुल डिलीवरी को भांपा और सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से डाउन ग्राउंड एक प्रचंड व गगनचुंबी झड़कर भारत के स्कोर को आगे बढ़ाया। अब यह सांसें रोक देने वाला महामुकाबले का अंतिम रोमांच पूरी तरह से आखिरी और 20वें ओवर के पड़ाव पर पहुंच चुका था।
जहां कप्तान हैरी ब्रूक ने आखिरी ओवर फेंकने की जिम्मेदारी अपने सबसे मुख्य तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को सौंपी और भारत को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचने के लिए आखिरी 6 गेंदों में बड़े रनों की दरकार थी। आर्चर ने अपने ओवर की पहली ही गेंद बिल्कुल यॉर्कर लेंथ पर फेंकनी चाहिए, लेकिन वह स्लॉट बॉल बन गई, जिस पर तिलक वर्मा ने मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला और सीधे गेंदबाज के सिर के ठीक ऊपर से डाउन ग्राउंड एक प्रचंड वहमरब गगनचुंबी दे मारा, जिसे देखकर आर्चर भी मुस्कुराने लगे। इसके ठीक अगली ही गेंद पर यानी दूसरी गेंद पर आर्चर ने लेंथ को थोड़ा पीछे खींचा और ऑफ स्टंप के बाहर एक शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी डाली, जिस पर तिलक वर्मा ने गजब की रिफ्लेक्स दिखाई। वे लेग साइड की तरफ शफल करके गए और गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के पार लगातार दूसरा खौफनाक व गगनभेदी ठोक दिया। आर्चर इस प्रहार से पूरी तरह बौखला गए और उन्होंने तीसरी गेंद बिल्कुल वाइड यॉर्कर फेंकनी चाहिए, लेकिन तिलक वर्मा ने चतुराई से अपने बल्ले का फेस हवा में ही खोल दिया और गेंद को शॉर्ट थर्डमैन फील्डर के ऊपर से स्लाइस करते हुए सीमा रेखा के पार एक और शानदार चौका बटोरकर दर्शकों को पूरी तरह झूमने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जोफ्रा आर्चर ने भी हार नहीं मानी और इसी ओवर की सबसे आखिरी गेंद पर यानी छठी गेंद पर एक बेहतरीन वापसी करते हुए भारत का 7वां विकेट चटकाया। आर्चर ने ऑफ स्टंप की लाइन के बाहर एक तीखी शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी फेंकी, जिस पर बड़े शॉट्स खेलने के प्रयास में नए बल्लेबाज हर्षित राणा एक बहुत बड़ा स्लैश शॉट खेलने की भूल कर बैठे। गेंद पिच पर टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त गति के साथ सीधे उनके बल्ले का एक मामूली बाहरी किनारा छटकाती हुई विकेटकीपर जोस बटलर के दस्तानों में समा गई, जिन्होंने कैच लपकने के बाद रन चुराने का प्रयास कर रहे तिलक को कोई मौका नहीं दिया। इसी अंतिम विकेट के साथ भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के पूरे खेल की समाप्ति पर 7 मुख्य विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 190 रनों का एक बेहद ही चुनौतीपूर्ण, मजबूत और लड़ने लायक स्कोर खड़ा कर दिया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही इंग्लैंड की टीम इस मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी, किसी ने भी नहीं सोचा था कि शुरुआत इतनी खतरनाक होने वाली है। भारतीय गेंदबाजों ने पहले ही ओवर से ऐसा दबाव बनाया कि पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। पहले ही ओवर की पहली गेंद पर फिलिप सॉल्ट बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और भारतीय खिलाड़ियों का जश्न देखने लायक था। अभी इंग्लैंड इस झटके से उबर भी नहीं पाई थी कि उसी ओवर में कप्तान जोस बटलर भी बिना खाता खोले आउट होकर चलते बने। अर्शदीप सिंह ने अपनी घातक गेंदबाजी से यूनाइटेड डिजियामन के इंग्लैंड की हालत पूरी तरह खराब कर दी और ऐसा लगने लगा कि भारत इस मुकाबले पर पूरी तरह हावी हो चुका है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का खेल कब करवट बदल दे, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल होता है। मैदान पर आए कप्तान हैरी ब्रूक ने आते ही अपना आक्रामक रूप दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर ऐसा पलटवार किया कि कुछ ही मिनटों में मैच का पूरा माहौल बदल गया। खासकर अर्शदीप सिंह के एक ओवर में उन्होंने चौकों और छक्कों की ऐसी बरसात की कि पूरे 27 रन बटोर लिए। हर शॉट के साथ इंग्लैंड की उम्मीदें बढ़ती जा रही थीं और भारतीय टीम पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। हालांकि यह तूफानी पारी ज्यादा देर तक नहीं चल सकी। जब इंग्लैंड का स्कोर 51 रन पर पहुंचा, तब अक्षर पटेल ने अपनी शानदार गेंदबाजी से हैरी ब्रूक का विकेट लेकर भारत की मैच में जबरदस्त वापसी करा दी। हैरी ब्रूक सिर्फ 15 गेंदों में 39 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हुए, लेकिन उन्होंने मैच का रोमांच कई गुना बढ़ा दिया था। इसके बाद जैकब बेथेल और टॉम बैंटन ने इंग्लैंड की पारी को बेहद समझदारी से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में थोड़ा समय लिया और फिर धीरे धीरे भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। शानदार साझेदारी करते हुए उन्होंने इंग्लैंड का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज बेहद आत्मविश्वास से खेल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अब मुकाबला पूरी तरह इंग्लैंड की पकड़ में आ चुका है। हालांकि भारत ने एक बार फिर वापसी की कोशिश की। 118 रन के स्कोर पर अर्शदीप सिंह ने टॉम बैंटन को शानदार गेंद पर आउट कर दिया। टॉम ने 39 रनों की शानदार पारी खेली और अपनी टीम के लिए अहम योगदान दिया। इसके कुछ देर बाद वरुण चक्रवर्ती ने भी कमाल दिखाया और विल जैक्स को सिर्फ 9 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। भारत को लगातार 2 विकेट मिलने से मुकाबले में फिर से थोड़ी उम्मीद जगी, लेकिन दूसरी ओर जैकब बेथेल एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। जैकब बेथेल ने पूरे मैच में धैर्य और आक्रामकता का शानदार मिश्रण दिखाया। उन्होंने हर भारतीय गेंदबाज के खिलाफ बेहतरीन शॉट लगाए और रन गति को कभी धीमा नहीं होने दिया। फिर आया मुकाबले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। जब रवि बिश्नोई 17वां ओवर लेकर आए, तब इंग्लैंड को जीत के लिए ज्यादा रन नहीं चाहिए थे, लेकिन जैकब बेथेल ने इस ओवर में जो किया, उसने मैच का फैसला लगभग उसी समय कर दिया। उन्होंने चौकों और छक्कों की ऐसी आतिशबाजी की कि पूरे ओवर से 29 रन बटोर लिए। भारतीय टीम पूरी तरह दबाव में आ गई और इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में जश्न का माहौल शुरू हो गया। अब आखिरी 18 गेंदों में
इंग्लैंड को सिर्फ 20 रन चाहिए थे। इतने छोटे लक्ष्य को हासिल करना उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। जैकब बेथेल ने अंत तक शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और अपनी बेहतरीन पारी की बदौलत इंग्लैंड को शानदार जीत दिला दी। इसी जीत के साथ इंग्लैंड ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली और भारतीय टीम को अगले मुकाबले में दमदार वापसी करने की चुनौती दे दी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अगले मैच में टीम इंडिया किस तरह वापसी करती है या फिर इंग्लैंड अपनी जीत का सिलसिला जारी रखते हुए सीरीज पर मजबूत पकड़ बना लेती है। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आपकी नजर में टीम इंडिया ये मुकाबला कब और कैसे हार गई? क्या कोई एक बड़ी गलती हार की वजह बनी या फिर पूरा मैच ही हाथ से फिसलता चला गया? अपनी राय बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आपका एक एक कमेंट पढ़ना हमें बेहद पसंद है। अगर आपको ऐसी ही दमदार, रोमांचक और सबसे तेज क्रिकेट अपडेट्स वाली वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।